साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। संगत जी, शुरू करते हैं आज की साखी। भलकपुरी में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था परिश्रम और दूसरे का पैसा। पैसा प्राय डींग मारता था कि संसार में जो सुख सुविधा है उसका जन्मदाता वही है। परिश्रम उसका अभिमान भरी बातें सुनकर हंस देता। आखिर पैसे ने एक दिन निर्णय किया कि परिश्रम पर साबित कर देगा कि संसार में जितनी खुशहाली या खुशी है सिर्फ उसके दम से है। एक जब वो सो कर के उठा तो अपने मित्र के पास पहुंचा और उससे निवेदन किया, चलो मित्र, पृथ्वी का भ्रमण कराएं। परिश्रम ने अपने मित्र की बात मान ली और दोनों पृथ्वी की सैर पर चल पड़े। दोनों एक शहर का भ्रमण करते हुए आगे बढ़ रहे थे। शहर की ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर पैसा अभिमान में बोला, देखा मेरा कमाल, मेरे ही बूते पर ये बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ये सुख के साधन बन पाए हैं। परिश्रम बड़े ही धैर्य का स्वामी था, इसलिए पैसे की अभिमान भरी बातों को पी गया। वे दोनों भी थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि उन्होंने देखा कि एक अच्छा भला नौजवान भीख मांग रहा था। परिश्रम ने अपने मित्र पैसे को संबोधित करते हुए कहा, तुम इसे सुखी क्यों नहीं कर देते? तुरंत एक साधारण मनुष्य का भेष बनाया और भिखारी को कुछ पैसे देते हुए कहा, जाओ, इनकी सहायता से सुखी हो जाओ। भिखारी ढेर सारे रुपए पाकर फूला ना समाया, नाचता गाता बाजार में जा पहुंचा। उसने जाते ही मनपसंद मिठाइयाँ खरीदी, पान सिगरेट की दुकानों को से कीमती सिगरेट लेकर सिनेमा हॉल की तरफ चल पड़ा। खुशी से उसके पैर धरती पर ना टिक रहे थे। पैसे ने बड़े घमंड से परिश्रम से कहा, देखा, मैंने पल भर में इस भिखारी को खुशी की दौलत से माला माल कर दिया। परिश्रम ने बड़ी नम्रता से कहा, ठीक है, पर कुछ दिन रुक जाओ, फिर देखना क्या होता है। कुछ दिनों के पश्चात जब वे दोनों फिर उधर से गुजरे तो उन्होंने उसी भिखारी को फिर भीख मांगते देखा। ये देखकर पैसा मन ही मन घबराया। उस भिखारी पर क्रोध आया। शान और लाज को बचाए रखने के लिए पैसे ने चुपके से भिखारी के हाथ में कुछ सोना सौंप दिया। बस फिर क्या था, भिखारी को एक बार फिर पंख लग गए। वो तेजी से बहने लगा और अपने घर पहुंचा और शराब आदि के प्रबंध में जुट गया। पैसा मुस्कुराया और परिश्रम से राज भरी आवाज में बोला, देखा मेरी शक्ति? परिश्रम ने कहा, देख रहा हूँ। और वे दोनों एक बार फिर आगे बढ़ गए। कुछ बाद वे फिर उसी शहर से गुजरे। पैसे ने दूर से ही उस भिखारी को देख लिया। अभी भी वह उसी तरह भीख मांग रहा था और कांसे का बर्तन लेके हाथ में खड़ा था। पैसे को बड़ा क्रोध आया और वह चीखती हुई आवाज में बोला, मूर्ख, मैं तुझे सुखी करने की हर संभव कोशिश कर रहा हूँ और तू फिर भी भिखारी का भिखारी ही है। परिश्रम ने पैसे की बीच में ही टोकते हुए कहा, तुम इसे सुखी बनाने में सफल नहीं हो पा रहे। अब तुम मुझे अवसर दो ताकि मैं भी इसे सुखी बनाने की कोशिश कर देखूं। हाँ कहने के अलावा और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। परिश्रम ने देखते ही देखते एक वैद्य का रूप बना लिया और उसके भिखारी के पास गया। भिखारी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हें तो भयानक रोग ने घेरा रखा है। यदि तुम अपने रोग को दूर करने की और ध्यान नहीं दोगे तो किसी भी समय तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। भिखारी ने घबराई हुई आवाज़ से कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। इस पर परिश्रम ने बड़े प्यार से समझाया, भाई, तुम नहीं जानते हो कि तुम्हें एक ऐसी बीमारी है जो किसी समय अंदर ही अंदर तुम्हारे अंदर विष सा घोल रही है। भिखारी बीमारी के भय से काँप उठा। उसने तुरंत वैद्य के चरण पकड़ लिए और विनती की, महाराज, आप कृपा करके बताइए कि इस बीमारी से कैसे छुटकारा पा सकूंगा मैं। वैद्य जी ने बड़ी गंभीरता से कहा, तुम्हें एक तो ताज़ी हवा चाहिए और दूसरा तुम्हें खूब सारा पसीना आना चाहिए। मेरी बात मानो, किसी किसान की शरण में चले जाओ और उसके खेत में जा कर के काम करने की प्रार्थना करो। मेरा विश्वास है खेतों में दिन रात मेहनत करने से ये भयानक रोग तुम्हारा पीछा छोड़ जाएगा। भिखारी ने दिन देखा ना रात, मौत को समीप आता देख करके तुरंत
पास वाले गांव में पहुंचा। एक किसान के खेत में खूब जान लगा करके मेहनत करने लगा। किसान उसकी मेहनत को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। वह उसके खाने पीने का ध्यान रखने लगा और नौजवान की लगन और मेहनत ने उसका दिल जीत लिया। कुछ समय के बाद किसान ने उसे अपना साझीदार बना लिया। समय बीत तक गया। एक दिन परिश्रम और पैसा दोनों दोस्त वहां पधारे। खेती लहरा रही थी, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी और भिखारी की चेहरे से मेहनत के फलस्वरूप तेज टपक रहा था। सब कुछ देखकर पैसे का सर झुक गया और उसे मन ही मन मानना पड़ा कि खुशहाली और सुख का कारण दौलत नहीं, आदमी का श्रम है। साथ संगत जी, आपको ये साखी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्य निरंकार जी।